नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है किसान हित और किसान हित से जुड़ी हुई प्रमुख बातें बिल्कुल सर्वोपरि, जिससे किसानों को आलू में अच्छे से अच्छे दाम भी प्राप्त होंगे। साथ ही किसानों के अंदर जो घबराहट कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही है, उससे भी जो है निजात मिलेगी। किसान साथियों, आज की वीडियो एक ऐसे मुद्दे पर आधारित रहने वाली है जिसमें सिर्फ आपका ही भला होना है, लेकिन आपका भला उस तरीके से होगा जिस तरीके से हम बताएंगे। आप लोगों से हमारा निवेदन यही रहेगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। और यदि आप लोगों को किसी भी एंगल से आज की वीडियो आपके मन के मुताबिक हो तो वीडियो को दबा के लाइक भी कीजिएगा। अक्सर जो है हम देखते हैं कि आप जो है लाइक करना तो भूल ही गए हैं। किसान साथियों, इस समय पर आलू में तेजी के सारे द्वार खुल चुके हैं। एक ऐसा वर्ग जो कि आलू में उच्च मुनाफा यानी मोटा पैसा कमा रहा है, वही वर्ग इस समय पर आप लोगों के अंदर एक घबराहट, एक रूमर, एक अफवाह फैला के आलू आपसे सस्ती दरों पर खरीदने के लिए प्रयासरत है। लेकिन सोनू चौधरी के होते वो इस अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि कुछ किसान जो है उनके चंगुल में फंस भी चुके हैं, लेकिन जो स्थितियां, जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसके मुताबिक किसानों ने भी अपना आलू जो है होल्ड करना अपने हित में सही कर रखा है। और निश्चित तौर पर जो किसान इस तरीके से काम कर रहे हैं वो आने वाले निकट दिनों में आलू के 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम भी ले लेंगे, क्योंकि जो हम बताएंगे वही धरातल पर देखने को मिलेगी। आज किसान साथियों, जो कि विगत 10 वर्षों से आलू के कारोबार से जुड़ा हुआ है, आड़तियों का ही तो ज्यादा बजाता है, लेकिन पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि किसानों का ही उसने पक्ष लिया और आज भी उसने किसानों का ही पक्ष लिया। मैं बात कर रहा हूं आलू जगत के दिग्गज अखबार जो कि किसानों से जुड़ा हुआ है, आलू संदेश, शोभित कटियार जी का। इन्होंने आज जो है पूर्ण रूप से अपने आर्टिकल के माध्यम से, ये जो आप आर्टिकल देख रहे हैं इसके माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा का भी आंकड़ा जो है छू जाएगा। और इन्होंने इस आर्टिकल में उन सभी किसान विरोधी मंदड़िया और जो बिल्कुल जिनके पास आलू का एक दाना भी नहीं है, उनकी पूरे कलई कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है, किस तरीके से वो आलू किसानों को बरगला कर उनसे सस्ती दरों पर आलू खरीद के एक मोटा पैसा कमाना चाह रहे हैं और यह कमाने की फिराक में है। इन्होंने इस आर्टिकल के माध्यम से किसानों को एक जो है जागरूकता संदेश भी दिया है। किसान जो है अपना बुरा भला इसी से सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति आलू में किसानों के अंदर घबराहट और भय का माहौल पैदा करके आलू सस्ती दरों पर खरीद कर उसे जो है बाजार में, चूंकि बाजार में इस समय पर वापसी जो पैसों की हो रही है वो जो है 1800-1900 रुपए प्रति कट्टा की हो रही है। और ऐसे में आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी है, क्योंकि निकासी उत्तर प्रदेश में भी हाई लेवल पर है, तो वही बंगाल बंगाल में भी हाई लेवल पर है, तो गुजरात में भी हाई लेवल पर निकासी पहुंच गई है। पंजाब में भी आलू की निकासी जो है 35 से पार जा चुकी है। तो ऐसे में जब निकासी बड़े स्तर पर है और आलू इस बार पैदावार कम हुआ था और जो है कोल्ड स्टोर भी कम लोड हुए थे, और ऐसे में अब जो है क्योंकि डिमांड ही जो है आपूर्ति की जननी होती है, अब किसान साथियों हर जगह पर, चाहे मूसलाधार बारिश हो रही हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे कैसा भी स्थिति हो, आलू की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे एक और जहां पर मंदड़िया अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पा रहे हैं, किसान विरोधी सफल नहीं हो पा रहे हैं, यहां तक कि जो आलू बेच चुके किसान वो भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। और ऐसे में वो गाहे बगाए जो है एक फुलझड़ियां छोड़ देते हैं, जिससे आप लोगों के अंदर कैसे भी एक भय व्याप्त हो और जो है आप आलू बेचें। लेकिन शोभित कटियार जी भी इस आर्टिकल के माध्यम से आपको आगाह कर रहे हैं और हम तो आप लोगों को कर ही रहे हैं। निश्चित तौर पर जब इस तरीके के दिग्गज लोग जो हैं आलू किसानों के हित में खड़े हो जाते हैं तो फिर आलू में तेजी कोई नहीं रोक सकता है। इन्होंने इसी आर्टिकल के माध्यम से लिखा है कि आगरा में आलू के बाजार जो हैं अगर 1400 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति कट्टा के दर पर जो है पहुंच गए हैं। और इनके आर्टिकल के मुताबिक ही अगर हम इनके आर्टिकल पर विश्वास भी कर लें तो इन्होंने खिचड़ी सी रांध दी है। इन्होंने ऊपर तो आड़तियों का पक्ष लिया है, लेकिन पूरे आर्टिकल में जहां
व्यापारियों पर इन्होंने करारा प्रहार किया है, तो वहीं किसान विरोधी मंडलिया लोगों की तो इन्होंने पूरी तरीके से बैंड बजा दी। सिर्फ एक आर्टिकल से ये जो है खुश हो सकते हैं कि हसन का आलू, लेकिन उन्होंने आर्टिकल में यह भी लिख दिया है कि हसन में इस समय पर भारी बरसात की वजह से फसलें बर्बाद होने की सूचना मिल रही है, जिससे जो है आलू की खपत और आलू की डिमांड भी बढ़ेगी। साथ ही इस आर्टिकल के माध्यम से इन्होंने ये भी लिख दिया है कि मौसम में गिरावट और तापमान में गिरावट और खाने के अनुकूल होने की वजह से आलू के रेटों में आने वाले दिनों में 400 से 500 रुपए प्रति कट्टे की जो है तेजी हो सकती है। इन्होंने संभावना व्यक्त की है, लेकिन हम यह दावे के साथ कह रहे हैं, ये तो संभावना ही व्यक्त करेंगे क्योंकि आड़तियों से ये जो है विज्ञापन के पैसे लेते हैं, क्योंकि अखबार भी कागज ही महंगा आता है और जो है उसे सर्कुलेट भी करते हैं, तो ये जो है अपना कर सकते हैं। लेकिन आज जो इन्होंने आर्टिकल में जो चीजें लिखी हैं वो किसान हित में वाकई गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद में लिखी हुई है। इसके साथ ही किसान साथियों, उत्तर प्रदेश में इस समय पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और जो है झारखंड के आड़तियों से लेकर व्यापारियों तक ने डेरा डाल लिया है। फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, क्योंकि देखो बंगाल में ज्यादातर जो आलू होता है वो हाइब्रिड किस्में ही होती हैं, और ऐसे में अब वहां पर जो है आलू के बाजार में काफी जो है तेजी देखी जा रही है। बंगाल से आलू नहीं आ रहा है, यदा कदा जो है पुलिस वाले जैसे व्यापारी आरोप लगा देते हैं कि पुलिस वाले पैसा लेकर ट्रकों को पास कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन व्यापारी भी कब तक जो है इतना भारी भरकम जो है खर्च मतलब पुलिस वालों को देंगे। ऐसे में यहाँ से, क्योंकि नवीन पटनायक जो वहाँ के मुख्यमंत्री उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने सब ने उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उन्होंने लेटरबाजी वहां पर की थी, पत्र भेजा था ममता बनर्जी को, लेकिन ममता बनर्जी ने कोई भी उस पर मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जो है ये इस बारे में बातचीत की, तो उसके सकारात्मक परिणाम ये हुए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश से आलू जो है उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, जहां पर जैसे कि बंगाल का जहां पर आलू जाता है, यानी कि आपका जाता है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तो वहां पर आलू के लिए फ्री हेल्ड कर दिया। तो ऐसे में अब जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड आलू के रेटों में भी तेजी देखी जा रही है। कुछ जो आड़तियां हैं वो व्यापारी और जो है लोडर और कोल्ड मालिकों के संपर्क में है, तो ऐसे में आगरा आसपास भी हाइब्रिड आलू में जो है तेजी देखी जा रही है। 1450 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है हाइब्रिड आलू जो है पार कर गया है। इधर नॉर्थ ईस्ट में भी जो बांग्लादेश का, बंगाल का आलू जाता था और जो है बांग्लादेश भी जाता था, भूटान भी जाता था। अब वहां पर अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है वो तो वहां पर जा रहा है, उसे तो रोक नहीं सकती ममता सरकार, लेकिन नॉर्थ ईस्ट पर रोका हुआ है, तो वहां पर जो है आगरा के और फर्रुखाबाद के आलू की तो मौज आ रही है। इस समय पर आलू के दाम भी वहां पर काफी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि मोटा पैसा कमाना ये लोग जो है चाह रहे हैं, और मोटा पैसा आपकी एक गलती से इन्हें मिल जाएगा। जो पैसा आप लोगों को मिलना चाहिए वो ये ले जाएंगे, आप बस इधर से उधर मटरगश्ती करते रह जाओगे कि फलानो ये करोगे, ढिकानो ये करो। जब मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मेरी रिपोर्ट आप लोगों को कभी भी उठा के देख लीजिएगा, शुरुआत से लेकर नवंबर तक पत्थर की लकीर मिलेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि आप में हिम्मत है, आप में सामर्थ्य है, तो आप 1800 क्या 2000 रुपए प्रति कट्टा के भी दाम ले लोगे, क्योंकि आप लोगों से वो सारे तथ्य छुपाए जा रहे हैं जिससे आप सब जल्दी से जल्दी आलू बेच जाएं और उसके बाद में वो जो है उस पर मुनाफा कमाएं। आज मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूं कि इस समय पर हर जिले में 42% से अधिक जो है निकासी है। सबसे ज्यादा जो निकासी का स्तर है वो जो है खंदौली में है, उसके बाद में सादाबाद में है, उसके बाद में टूंडला में है, सिरसागंज में, शमशाबाद में है, फर्रुखाबाद में है, कन्नौज में है। हर स्थितियां में अगर हम जो है एवरेज उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमने जो तो 44-45% का ही जो है रेशियो लगाया था, लेकिन विभिन्न स्रोतों, किसान हितैषी, कोल्ड मालिक और उनकी वजह से आज जो डाटा प्राप्त हो रहा है उसकी बानगी यह है, 48% कोल्ड मालिक अपने मुंह से ये बात स्वीकार करने लगे हैं कि हमारे कोल्ड स्टोर में 48% की निकासी हो गई। अब इससे आप लगा लीजिए कि पैदावार में गिरावट थी, 70-75% ही कोल्ड स्टोरेज भर पाए थे, और 48% की निकासी हो जाना, 20% का बीज में चला जाना, तो 68%। अब इधर चारों तरफ जो है आलू की हाई तौबा मची हुई है, आलू पर संग्राम छिड़ा हुआ है। हर स्टेट में आलू के दाम जो है फुटकर में
50-55 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं, तो वही थोक में 40 रुपए किलो तक की दर पर चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में तेजी आपको लेने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है, सिवाय आप में लेने की हिम्मत होनी चाहिए। और हम अक्सर देखते हैं कि आप लोग जो है हल्की जुबान का प्रयोग करते हैं। आप लोगों से जितना हम कहते हैं कि कमेंट में जवाब में कोई भी शब्द का इस्तेमाल मत करो, लेकिन फिर भी आप लोग करते हैं। तो आप इससे एक बात जान लीजिए, ये जो कमेंट जितने भी करते हैं ना, मैं इनको किसान नहीं मानता हूँ, ये व्यापारी हैं। और ये चाहते हैं कि किसी भी चैनल पर जाके जहां पर सिर्फ किसान की बातें हो रही हो और किसान को 4 पैसे कमाने की दिलवाने की बात हो रही हो, उन्हें लाभ की बात हो रही हो, वहां पर ये जो है माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इनका एक मकसद होता है कि फेसबुक पे डालो या व्हाट्सएप पे डालो, वहां पे नहीं है तो इन लोगों को ज्यादातर यहाँ पे देख रहे हैं तो वहां पे डालो। तो ये लोग माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, जिससे किसान के अंदर घबराहट हो और किसान जो है सस्ती दरों पर आलू बेचे। लेकिन आप लोगों को घबराहट बिल्कुल भी नहीं है। किसान साथियों, बंगाल की बात करें तो बंगाल में फाउंडेशन जो है अभी जो है चलेगा, लेकिन इसकी जो है खुलने की सुगबुगाहट जो है बड़ी तेजी से जो है हमारे कानों तक आ रही है। और बहुत जल्द बंगाल के बॉर्डर भी सरकार जो है खोल देगी, क्योंकि इस पर जो है अब केंद्र सरकार जो है पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए है। किसानों का दमन हो रहा है, किसानों का उत्पीड़न ममता सरकार कर रही है। हर टैक्स देने वाला व्यक्ति इस ममता की, नाम तो ममता है और ममता ही नहीं है हृदय में। एक तरीके से अगर हम कहें ना, असुर से असुर शक्ति वो ममता दीदी में हो गई है। 4-5 लोगों के हाथों की इन दिनों ममता बनर्जी जो है कठपुतली बनी हुई है, जिससे हर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है। वैसे ही बेकारी देश प्रदेश बना दिया ममता सरकार ने। 15 वर्षों में अगर जो है कोई दूसरा भी मुख्यमंत्री होता, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव था, मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह चौहान थे, या जो है वसुंधरा राजे जो है आपकी राजस्थान में थी, यदि ऐसा कोई मुख्यमंत्री लगातार बदलते रहते तो आज ये स्थितियां नहीं होती। उद्योग धंधे भी नदारद, प्रति व्यक्ति आय भी नदारद, जितना भी अगर हम बोले ना उतना बंगाल के बारे में कम हो जाएगा। ये स्थिति ममता ने 15 वर्षों में इस पश्चिम बंगाल की करके रख दी है। न तो वहां पर ढंग से लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है, न ही इलाज मिलता है, और अपराध तो पूरे पश्चिम बंगाल में चरम पर है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। अब कहां 2-4 इस सत्ता की भूखी ममता बनर्जी ने क्या हालत कर दी है। किसानों को जो अनुदान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। किसान जैसे ही आलू की उपज बढ़ती है, दाम अच्छे मिलने की संभावना किसान स्टोर करते हैं, व्यवसायी खरीदते हैं, तो उन पर ये फाउंडेशन लगा देती है। बहुत ही ज्यादा दुखदायी सरकार इस समय पर साबित हो रही है। लेकिन जिस तरीके से संकेत किसान साथियों मिल रहे हैं, उससे बंगाल में भी आलू में 1700 रुपए प्रति कट्टा के आंकड़े को छूने की बात भी सामने आ रही है। किसान साथियों, बंगाल में भी आलू के रेटों में कोई गिरावट नहीं है, वही रेट पहले थे वही रेट आज हैं। लेकिन इंतजार है बस बॉर्डर खुलने का। जिस दिन बॉर्डर खुल जाएंगे उस दिन जो है आलू में अच्छी खासी तेजी मिल जाएगी। लेकिन इसका स्पष्ट तौर पर है कि ममता बनर्जी ने ये इसलिए किया कि बंगाल में आलू की पैदावार में जबरदस्त गिरावट थी, जिसे देखो मैं स्पष्ट तौर पर कहने वाला व्यक्ति हूं, जिसे व्यवसायियों ने, कोल्ड मालिकों ने झुठलाया था। वहां पर पश्चिम बंगाल में आलू की अधिक पैदावार नहीं थी। अगर अधिक पैदावार होती तो ममता सरकार इस पर फाउंडेशन नहीं लगाती। ये इस बात का स्पष्ट रूप से उदाहरण है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं बहुत जल्द जो है बॉर्डर खुल जाएंगे, ऐसी आप लोगों को दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर पंजाब में भी निकासी जो है काफी अच्छे स्तर पर पहुंच गई है। पंजाब के बारे में लोग कहते थे कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन आज हमारे विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई है, कोल्ड मालिकों से जो जानकारी प्राप्त हुई है, वो 38% की निकासी पंजाब में है। तो वहीं गुजरात में भी अच्छी खासी निकासी जो है चल रही है। तो कुल मिला के आप लोगों को घबराना नहीं है, बस धैर्य और शांति का परिचय देना है। इधर से सुनो इधर से निकालो, आलू आपका 2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम मिलेंगे और ले लो। और यदि आप लोगों के अंदर यही है कि वो फलानो करो ये ढिकानो करो, ये तो सब लुटेरे बैठे हैं। एक पूरा गैंग बना रखा है, कोल्ड से लेकर बाहर तक जो आलू बेच चुके वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि वो नहीं चाहते, क्योंकि वो तो बेच गए, वो तो आपाधापी में बेच गए। अब जो है आपको नहीं लेने देंगे, वो ऐसे जो माहौल क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी एक गलती आपका जो है लाखों रुपया लीड हो गई इस समय पर।
अगर आप जो है थोड़ा सा भी संयम का परिचय देना, तो निश्चित तौर पर आलू में तेजी इनका बाप भी नहीं रोक सकता है। चबूतरा बन जाएगा अगर आप जो है चुपचाप घर पे बैठ जाएं, आलू बेचने ना जाएं, तो आलू जो है आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है, और आलू जो है 2,000 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा छुएगा, क्योंकि निकासी बड़े स्तर पर है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो ऐसे में जोखिम मत उठाइएगा। अगर आप में हिम्मत नहीं है, या जो है कई और खर्चे हैं, या जो कुछ और स्थितियां हैं, तो वो आप जो है फिर उसके लिए स्वतंत्र हैं। इसके साथ ही किसान साथियों, आज जो है हम आपको मंडी भावों से भी रूबरू करवाएंगे। और देखिए किसान साथियों, वर्ल्ड निकासी निकासी बिल्कुल तेज है। गाड़ियों की संख्या भी हर मंडी में उतनी ही है, लेकिन रेट बढ़ रहे हैं, जिससे इनके अरमान पूरी तरीके से, इनके जो मंसूबे हैं किसान विरोधी और मंदड़िया लोगों के, जो मंदे में रहना चाहते हैं, सस्ती दरों पर लेंगे और मोटा मुनाफा कमाएंगे, ऐसे लोगों की वजह से ही आज किसान पिछड़ रहा है। और किसान समझने की बजाय उल्टा जो है समझाने वाले को ही अपना दुश्मन समझ लेते हैं, जिससे नुकसान खुद तो उठाते उठाते हैं, जबकि और दूसरे किसानों को भी नुकसान बड़े स्तर पर करवा देते हैं। फिलहाल किसानों को इस बारे में गहन विचार करना चाहिए। लेकिन आप लोगों के लिए आज जो है मैं मंडी भाव भी बता देता हूं। कानपुर की चकरपुर मंडी में 37-97 आलू जो है आज 25 रुपए किलो तक ऊपर में बिके हैं, नीचे 21 रुपए किलो तक हैं। हाइब्रिड आलू ऊपर में 24 रुपए किलो, नीचे में 19 रुपए किलो। कंचन आलू ऊपर में 23 रुपए किलो तक बिके हैं, नीचे में 20 रुपए किलो। सिंदूरी आलू ऊपर में 26 रुपए किलो, नीचे में 22-23 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, श्रीनाथ आलू ऊपर में 28 साढ़े 28 रुपए किलो और नीचे में 23 रुपए किलो। हॉलैंड आलू ऊपर में 27 रुपए किलो और नीचे में 23 रुपए किलो। चिप्सोना आलू ऊपर में 27 और नीचे में 23 साढ़े 23 रुपए किलो की तरफ बिके हैं। आमदनी भी अच्छी खासी है, लेकिन जो कि बिक्री में ये जो है 1.5 रुपए किलो का उछाल है। इसके साथ ही किसान साथियों, अगर हम बात करें आप लोगों के लिए जयपुर मंडी की, जयपुर मंडी में आज जो है किसान साथियों 75 गाड़ियों की आवक है, रिकॉर्ड आवक है। कई लोग कहते हैं कि अरे निकासी नहीं हो रही। जब निकासी नहीं हो रही तो इतनी जो गाड़ी कैसे मंडियों में पहुंच रही है कोई जवाब? जवाब नहीं है। होगा तब देंगे ना। निकासी कम बता रहे हैं और गाड़ी 80-80 90-90 तक पहुंच रही है, वो भी लोकल की मंडियों में। उससे क्या उससे सिद्ध करना चाहते हो? इससे यही सिद्ध हो रहा है ना कि गाड़ी ज्यादा पहुंच रही है ना, तो तुम झूठ बोल रहे हो। किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीद के मोटा मुनाफा अर्जित करना चाहते हो, और लेकिन किसान तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं है। और यदा कदा किसी एकाध जो कि हल्की दिमाग के होते हैं, जिनके अंदर जो है सेंस नाम की वो नहीं होती है कि हम जो है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों इसे सस्ती दरों पर दे रहे हैं, वो नहीं तुम जो है ले सकते हो। लेकिन जो बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला धाकड़ किसान, जो हिम्मत वाला किसान होगा, वो तो तुम्हारे चंगुल में फंसने वाला नहीं है। वो तो तुम उससे ये भी कह दो कि 1500 ले ले, 1600 ले ले, वो उसमें भी नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि देश भर में आलू की स्थितियां क्या है, निकासी क्या है, और आलू के रेट कहां तक जाने वाले हैं। तो ऐसे में तुम्हारे मंसूबे सफल नहीं होंगे, इस बात को लिख लो। 2030 तक घर पे बैठो, अगर खरीदना है तो फिर 1500 रुपए प्रति कट्टा तुम लोगों को खेतों से ही 2025 से खरीदना होगा। इस बात को मैं लिखित में दे रहा हूं। आज जयपुर मंडी में आज किसान साथी 75 गाड़ियों की आवक है। 26 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। बेंगलोर मंडी में आज 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। चेन्नई मंडी में आज 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू जो है किसान साथियों 27 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो। और किसान साथियों यहाँ पर हाइब्रिड दागी ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से व्यापारी को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तिरछी की मंडी की बात करें किसान साथियों, 35 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो। मदुरई मंडी 37 रुपए किलो से लेकर 39 रुपए किलो, नीचे में 36 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो। गुवाहाटी की मंडी में आज आगरा के आलू 33 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। फरुखाबाद के आलू 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। हैदराबाद की मंडी में आलू जो है 302 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। मुंबई में आज आलू में 26 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। वहीं महबूब नगर में 33 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। अगर हम जो है इधर जो है आप लोगों के बंगाल की बात करें, तो बंगाल की मार्केट में जो है आज जो है पहले से ही स्थितियां सामान्य है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कुमरुल में 1405 रुपए प्रति 50 केजी में ज्योति बिके हैं। टर्केश्वर में 1380 रुपए प्रति 50 केजी। कनंदी मार्केट में 1370 रुपए। सुरकालना में 1360 रुपए। मेमारी में हाइब्रिड 1180 और ज्योति 1370। बंची में 1370। बुलबुली टला की मार्केट में
1375 रुपये, आसनौल में 1290 रुपये से लेकर 1320, और सेठिया में 1360 रुपये, मालदा में 1150 रुपये, पुखराज। किसान साथियों, आप लोगों को तनिक भी नहीं घबराना है, क्योंकि आलू में तेजी बनेगी, ऐसी तेजी बनेगी जो किसान विरोधी लोग, जो मंदड़िया लोग हैं, उनके सीने पर दाल डलते हुए ये जो है इन्हें नानी और छठी का दूध याद दिला देगी कि हमने जो है किसानों को किस तरीके से लूटने का प्रयास किया, क्योंकि कई लोग जो हैं इसी फिराक में लगे हुए हैं किसान को चारों तरफ से घेरने का, कि ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, लिखाना होगा, झुंझुना होगा, ले लेना। और याद रखना, आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा। तुम में कितना भी दम हो, लगा के देख लेना, और जिस दिन आलू बिकेगा मुंह खोल के तैयार रखना, तुम्हारे मुंह में हिलाऊंगा कि लो बोल, तुम्हारी यही औकात है, इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए जो स्थितियां चल रही हैं उसी के अनुसार आलू की खरीद फरोख्त करना शुरू कर दो, अन्यथा किसान समझदार है, किसान जागरूक है, किसान अपना हक लेकर रहेगा। तुम ना लोगे तो मंडी में किसान खुद ला देगा, और निश्चित तौर पर आलू 2024 में एक ऐसा क्रांतिकारी इतिहास लिखेगा जिसे आने वाले 25 वर्षों में भी कोई नहीं मिटा पाएगा, और अगर मिटाएगा तो वो जो है खुद आलू ही मिटाएगा। और निश्चित तौर पर किसान साथियों, आप कोई सा भी आलू कीजिए, आपके पास में कोई सा भी आलू हो, आपका आलू झुकने वाला नहीं है, आपका आलू अच्छे रेटों पर बिकेगा, सिवाय इन लोगों की बातों में आए बिना। धैर्य, संयम और जो है मजबूती से लठ गाड़े रहो। 1600 से नीचे कतई मत देना, मैं यहाँ दावे के साथ कह रहा हूं। अगर आप दे सकते हो तो दो, फिर किसी पे इल्जाम मत लगाना। मेरा यही प्रयास है कि आपका आलू सबको 2000 रुपये प्रति कट्टा के दाम मिल जाए, क्योंकि निकासी 48% है, और इसे आप 85 मान सकते हैं। तो आपको आलू के रेट मिल के ही रहेंगे। निकासी आपको, लोडिंग को तो सबको ही पता है, 70-75% लोडिंग हुई थी। कोल्ड मालिक का 80 भी मान लो तो 50% हो गया, 20%, 20-70 बचा कितना, 10%। इधर पूरे देश में आलू, यूपी से ही आलू चाहिए, साउथ हो, साउथ ईस्ट हो या नॉर्थ ईस्ट हो, और जो इधर गुजरात में भी आपके यहाँ से आलू चाहिए। तो वो अब वो स्थितियां वो नहीं है कि जो है आलू ये होगा। हमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि दिवाली तक पूरे कोल्ड स्टोरेज खाली हो जाएंगे, एक अपने अनुमान के मुताबिक। और निश्चित तौर पर उसी चीज का फायदा लेने के लिए ये लोग जो है आप लोगों के अंदर एक घबराहट का माहौल बनाकर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदना चाह रहे हैं, जिस तरीके से कोल्ड स्टोर में माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इनका माहौल ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। मैं अनुमान के मुताबिक बता सकता हूँ, 4 से 5 दिन के अंदर कोल्ड स्टोरेज पर, अभी तो हाइब्रिड आलू, क्योंकि उड़ीसा और इधर जा रहा है तो हाइब्रिड में दी जा रही है, लेकिन 33-97 आलू एक साथ फुंकार मारते हुए आगे बढ़ेगा, फिर रुकने का नाम नहीं लेगा। यदि आपके पास में कोई भी प्रकार का आलू है तो आप जो है धैर्य और शालीनता का परिचय दें, किसी के पास में टिप्पणी ना करें, और अपना शांति धारण कर रहोगे तो आपके आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। और यही तुम्हारी गंवारपने की बकचोदी लगी रही तो निश्चित तौर पर फिर न मैं कुछ कर पाऊंगा, न कोई और कुछ कर पाएगा। फिर तो आप जो है अपना आलू जो है बेच दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो घबराहट है ना, वो कोल्ड मालिक व्यापारियों की देन है, जिससे वो आप लोगों से सस्ते आलू खरीद लें और आप फिर जो है इस पर मोटा मुनाफा कमाएं। हर किसी की नीयत यही है कि जल्दी से किसान के अंदर घबराहट पैदा करो, आलू लो और फिर उस पर मुनाफा कमाओ। तो ये आप लोगों के दिगर है। आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोग जो है सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। रोज रोज कहने की आवश्यकता ना पड़े, और नहीं आप जो है हमसे पूछ पाए। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, रोक कर आलू बेचने में ही फायदा है। यदि आप आज 10-5 दिन रुक जाएंगे तो आलू में वो क्रांति उठेगी, वो आग लगेगी कि देखने वाले भी भौचक के रह जाएंगे, आखिर जो है सोनू चौधरी ने ये करवा के माना। तो आप लोग तो बस सोनू चौधरी के साथ जुड़े रहिए, अन्य तो आपको पता है, अन्य तो फिर अन्य है। बहरहाल वीडियो किसी भी एंगल से आप लोगों को अपने हिसाब से लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा।